नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, आज आपसे एक बात करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि जब भी कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि आपके गांव में आपकी समस्या जानने के लिए आते हैं, आपसे पूछने आते हैं कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है, कौन सी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की बातें आपसे खुद गांव में आकर चौपाल के माध्यम से, मंच के माध्यम से आपसे पूछते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब तक कार्यक्रम रहता है वो पूछते रहते हैं जनप्रतिनिधि कि आपकी क्या समस्या है, तब आप नहीं बताते और जैसे ही वो उठकर कार्यक्रम खत्म करके जाते हैं तो आप लोग चर्चा करने लग जाते हो कि मेरी ये समस्या थी, फलाना तो यो नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, कहीं नहीं करे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, भारत के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी ने अभी एक यात्रा शुरू की है, उसका नाम है विकसित भारत यात्रा। इस यात्रा का उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर प्रशासन और सरकार दोनों जाकर गांव वालों से ये पूछे कि आपकी क्या समस्या है, अगर कोई समस्या हो तो हमारे साथ साझा करें, हम मौके पे ही उसका निराकरण करेंगे। लेकिन होता ये आ रहा है कि सिर्फ स्वागत सत्कार करने के बाद, कुछ चर्चा होने के बाद कार्यक्रम में जो प्रतिनिधि है, जो प्रभारी है, वो ये पूछते रहते हैं कि बताइए आपका कौन सा काम नहीं हुआ या क्या दिक्कत है गांव में। लेकिन ये समस्या कोई नहीं बताता, सिर्फ पर्सनली शिकायत करते रहते हैं कि मुझे कॉलोनी नहीं मिली, हमारे गाँव चावल नहीं मिल रही, आप फलाना दिखो। तो आपसे निवेदन है, जो भी आपकी गांव की सामूहिक समस्या हो उसे विधिवत तरीके से सम्मान के साथ जनप्रतिनिधियों के सामने लिखे और आवेदन बनाकर उनको दे, ताकि आपकी जो समस्या है वो सिर्फ मुख्यमंत्री तक नहीं, मोदी जी तक पहुंचे। नहीं तो मोदी जी तो ये जानेगा कि गांव में गया था अपना नेता, सब कुछ ठीक है। तो सभी राजगढ़ वासियों से ये गुजारिश है, जिस प्रकार एक करोड़पति नेता चुनाव के टाइम आपके पैरों में गिर जाते हैं और उन्हें कोई भी शर्म नहीं आती है, लेकिन हम अपनी समस्या को बताने में शर्माते हैं, बोलना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते रहते हैं कि आपकी क्या समस्या है। अरे जो बात है गांव की, जो समस्या है वो खुल के बताओ। मेरा मतलब ये नहीं कि आप जो जनप्रतिनिधि उससे झगड़ा करो, उनकी शिकायत करो, मेरा मकसद ये नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि सम्मान के साथ जो भी आपके गांव की समस्या है वो समस्या विधिवत तरीके से जनप्रतिनिधियों के सामने, प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, विभाग के जो आते हैं और जिस विभाग से संबंधित समस्या है उन समस्या को प्रशासन के सामने रखें, ताकि आपकी समस्या ऊपर तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। नहीं तो वो यही जानेंगे कि वाकई में आपके गांव में कोई भी समस्या नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जब तक कार्यक्रम चलता है बस सुनते रहते हैं, लेकिन अपनी समस्या कोई नहीं बताते और जनप्रतिनिधि और विभाग के लोग ये समझ लेते हैं कि वाकई में इस गांव में कोई समस्या नहीं है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर कितनी उतरी और कोई पात्र हितग्राही उस योजना को लेने से वंचित तो नहीं रहा। इसीलिए सभी विभाग के अधिकारी, जनपद, जिला पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, जल विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग हैं, एमपीबी, सभी के कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ मौजूद है। यदि किसी की किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई पात्र है उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जो हमारे कर्मचारी अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं उनसे उनको अपनी समस्या से अवगत कराएं। में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पाठ समझ नहीं आने के बावजूद ये बोलते थे कि हाँ सर हमें समझ आ गया। शर्म के मारे ये बात छुपा लेते हैं कि जो पढ़ा है वो समझ आया ही नहीं, फिर भी टीचर के सामने ये बोल देते हैं कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। और टीचर भी ये मान लेते हैं कि यार चलो हमने जो पाठ पढ़ा है बच्चों को समझ में आ गया, ये पास हो जाएंगे। और आखिर में जब परीक्षा होती है तो वो बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ में नहीं आने के बावजूद भी ये बोल दिया कि समझ में आ गया। ठीक ऐसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन गांव-गांव आपके द्वार आता है और आपसे ये पूछता है कि
आपको कोई समस्या तो नहीं है, आपका जो ये गांव है इसमें कोई समस्या तो नहीं है, तो मंच के सामने आप कुछ नहीं बोल पाते हो। और जो प्रतिनिधि, जो सरकार के नुमाइंदे, प्रशासन के जो अधिकारी आते हैं, वो ये मान लेते हैं कि वाकई में इस गांव में कोई समस्या नहीं है। और जब वो कार्यक्रम खत्म होता है तो तब आप चर्चा करते हो कि यार ये समस्या है गांव में, और ये तो कहीं नहीं करे, कहीं नहीं होवे, सब ऐसे ही बोले, तमाम तरह की चर्चाएं आप करते हैं, लेकिन उनके सामने नहीं कह पाते। और ये जो जनप्रतिनिधि है, ये ऊपर ये जानकारी पहुंचा देते हैं कि फलाने गांव में हम गए थे, कोई वहां पे समस्या नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो प्रतिनिधि है उनसे झगड़ा करो, अधिकारी है, कर्मचारी है, प्रशासन के आगे झगड़ा करो, शिकायत करो, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं किसी बीजेपी कांग्रेस की शिकायत करने की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी समस्या है वो सामूहिक रूप से उस मंच के सामने रखें, आवेदन के माध्यम से रखें और विधिवत तरीके से रखें, ताकि आपके गांव की जो समस्या है वो ऊपर तक पहुंचे, कर्मचारी उस पर ध्यान दे, सरकार उस पर ध्यान दे और वो समस्या हल हो। तभी जाके आपकी जो समस्या है वो हल हो पाएगी। नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, अधिकारी आपके गांव में आएंगे, सरकार के जो जनप्रतिनिधि है वो आपके गांव में आएंगे और आप कुछ नहीं बोलोगे और वो ये मान लेंगे कि गांव में सब कुछ ठीक है। तो आपसे ये आग्रह है कि जब भी कोई गांव में जनप्रतिनिधि आए तो उनके सामने अपने गांव की जो सामूहिक समस्या है वो रखें, विधिवत तरीके से रखें, ताकि उस पर सरकार भी गौर करे, प्रशासन भी उस पर ध्यान दे। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जैसे अब इस टाइम पे गांव-गांव में विकसित भारत यात्रा जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने चलाई हुई है, सीएम साहब भी उस पर गौर कर रहे हैं, पूरा जिला प्रशासन के जितने भी विभाग है वो भी आपके गांव पहुंच रहे हैं। तो आपसे ये अपील है कि जो भी समस्या है, सामूहिक समस्या, ज्यादातर लोग ये समस्या बताते हैं कि मुझे कॉलोनी नहीं मिली, गेहूं चावल नहीं मिल रहा, हमारे ये हो गया, वो हो गया, पर्सनली समस्या ज्यादा बताते हैं और थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़ा करते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप कोई समस्या रखें तो सामूहिक रूप से रखें, ताकि उस पर अच्छे से सरकार कार्रवाई करे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो वीडियो आप पूरे राजगढ़ में फैलाएं, ताकि लोग जागरूक हों और अपनी समस्याएं सरकार के सामने, प्रशासन के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जरूर शेयर करें।